बच्चों अपना अगला टॉपिक है असंतुलित समीकरण को संतुलित करने की विधियां। देखो पहली विधि तो जो है असंतुलित समीकरण को संतुलित करने की जो विधि है, पहली विधि तो सामान्य विधि किसको कहते हैं हम। सामान्य विधि। सामान्य विधि में क्या होता है, जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं उनकी संख्या को हम घटा बढ़ाकर असंतुलित समीकरण का संतुलन करते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल लिखा था, जैसे यह है Fe प्लस H2O क्या बना था Fe3O4 प्लस में H2। आप सामान्य विधि से कैसे संतुलन करेंगे इसका याद रखना है बच्चों। संख्या को घटा बढ़ाकर कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें वो संख्या चुननी है जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है, चाहे वो अभिकारक में हो चाहे वो उत्पाद में हो। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर कितना है 2, तो हम पहले क्या लगाएंगे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही है, यहाँ पर कितना है 4, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे 4 लगा देंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि समीकरण कोई सी हो, ठीक है, किसी भी विधि से हम संतुलित कर रहे हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब समीकरण हम संतुलित करते हैं तो लगाने वाली जो संख्या होती है उसको आगे लगाते हैं, ना पीछे लगाते हैं, ना बीच में लगाते हैं। क्योंकि यदि हम संख्या को पीछे या बीच में लगा देंगे तो सूत्र ही बदल जाएगा, सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो हमने H2O क्या लगा दिया 4, तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 हो गई, यहाँ पर भी 4 हो गई। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और जुड़ा हुआ है, 4 दूनी 8। अब बच्चों मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई संख्या किसी तत्व के अणु परमाणु के आगे भी जुड़ रही है और पीछे भी जुड़ रही है, उसे हम गुणा कर लेते हैं तो उसकी कुल संख्या आ जाती है 4 दूनी 8। और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 2 ही है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, कैसी संख्या सेट करें कि यहाँ पर भी संख्या 8 हो जाए। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे 4, 4 दूनी 8। अब एक तत्व और बच रहा है Fe। Fe यहाँ पर कितने हैं, उत्पाद में 3, अभिकारक कितना है 1 ही, तो हम यहाँ पर Fe 3 है तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे 3। अब एक बार चेक करते हैं कि असंतुलित समीकरण संतुलित हुई है या नहीं हुई है। Fe 3 है, 3 Fe है, सही है। 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, सही है बच्चों। 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो ये दी गई असंतुलित समीकरण क्या प्राप्त हुई है, संतुलित, ठीक है। और भी हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे यह है N2 प्लस में 3H2 क्या बनता है NH3। तो बच्चों खुद भी दिमाग लगाइए, आप इस वीडियो को आप देख रहे हो, एग्जाम्पल को भी आप पहचान रहे हो, खुद दिमाग लगाइए कि हमें क्या करना है। तो देखो नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 ही है, तो हम यहाँ 2 लगाकर देख रहे हैं, 2N 2N, सही है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब आप किसी भी तत्व परमाणु अणु के आगे कोई भी संख्या सेट कर रहे हो तो उसके पीछे कोई और तत्व जुड़ रहा है, तो ये और देख लिया करो। तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन के पीछे क्या लग रहा है 3, आगे क्या लग रहा है 2, तो क्या करेंगे बच्चों, गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6। तो हाइड्रोजन कितने उत्पाद में बताओ बच्चों 6 है, 3 दूनी 6, तो बताओ ये समीकरण क्या है, संतुलित है। दूसरी जो विधि है बच्चों वो है अनुमान विधि। कौन सी विधि है, अनुमान विधि से, जिसको हिट एंड ट्रायल विधि भी कहते हैं। इसकी सहायता से हम एक असंतुलित समीकरण को किस तरह से संतुलित करते हैं याद रखना है। जैसे ये है C3H8 प्लस में ऑक्सीजन CO2 प्लस में H2O, ये एग्जाम्पल दे दिया आपको। तो ये सीधी सी बात है, यदि ये सामान्य विधि से कराए तो आपको इनके आगे संख्या वंख्या सेट करनी है, घटाना बढ़ाकर लिखनी है संख्या। लेकिन यदि से अनुमान विधि से या हिट एंड ट्रायल विधि से संतुलित करते हैं तो किस तरह से करेंगे, आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन इस समीकरण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व को छोड़कर सबसे पहले किसी अन्य तत्व का संतुलन करते हैं। तो देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन 3 तत्व भाग ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम किसका संतुलन करेंगे बताओ बच्चों,
कार्बन का संतुलन पहले करेंगे। तो ध्यान रखना है, समीकरण उतारते हैं C3H8 प्लस में O2 क्या बनेगा CO2 प्लस में H2O। तो कार्बन का संतुलन करेंगे तो कार्बन यहाँ पर कितने बच्चों 3, यहाँ पर कितना है 1, क्या करें यहाँ पर 3 लगा दें। लेकिन ध्यान रखना है ये पदों में होती है, एक एक तत्वों का संतुलन करते चलते हैं, इसमें इतना सा अंतर है। अब बताओ बच्चों किसका करेंगे, हाइड्रोजन का। तो देखो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने 8। अब पहले इसको लिखो, इसको नहीं लिखोगे इसको लिखोगे, इसके नीचे C3H8 प्लस में O2 क्या 3CO2 प्लस में H2O। तो देखो बच्चों यहाँ पर 8 है H, यहाँ पर H कितने हैं 2 ही हैं। तो हम क्या करें बच्चों, यहाँ पर हम कौन सी संख्या सेट करें, यहाँ पर भी 8 हो जाए तो यहाँ पर क्या लगा देंगे 4, 4 दूनी 8 और यहाँ पर 8 नहीं, तो ये हाइड्रोजन का संतुलन हो गया। अब खुद ही बताओ बच्चों, अब कौन सा तत्व बच गया, ऑक्सीजन। आप किसका करेंगे बाद में, ऑक्सीजन का। तो ये समीकरण उतारोगे C3H8 प्लस में O2 3CO2 प्लस में 4H2O। तो देखो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर हमने संख्या सेट कर दी है, इनको छेड़ना नहीं है। तो हम क्या करेंगे 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन इसमें है, 4 इसमें है, कितने ऑक्सीजन हो गए बच्चों 10 ऑक्सीजन। उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 10, तो यहाँ पर कितनी है 2। अब हमें क्या करना है, ऑक्सीजन के आगे O2 के आगे क्या लगा देंगे 5, 5 दूनी 10, 10 ऑक्सीजन। तो बताओ बच्चों ये समीकरण हमने पदों में संतुलित की है। अब लास्ट में ये देखते हैं कि संतुलित समीकरण हुई है या नहीं। 3 ऑक्सीजन 3 कार्बन 3 कार्बन सही है, 8 हाइड्रोजन सही है बच्चों, 3 दूनी 6 और 4 10, 10 ऑक्सीजन है और 5 दूनी 10, 10 ऑक्सीजन इसमें है। तो हम कह सकते हैं इस तरह से यदि कोई समीकरण संतुलित की जाती है तो वो कौन सी विधि में आती है, अनुमान विधि या हिट एंड ट्रायल विधि में। तो इस तरह से बच्चों बुक में आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप उनको देखकर प्रैक्टिस करें। यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि ये केमिस्ट्री की एक तरह से रीड होती है रासायनिक समीकरण। यदि आप इसको ही समझ नहीं पाओगे तो आप केमिस्ट्री के चैप्टर को सही ढंग से नहीं कर पाओगे। तो मेरे द्वारा ये दिया गया वीडियो आप ध्यान से पढ़ें, सुने और इसको प्रैक्टिस के रूप में लें तो आपको बेटर समझ में आएगा। और यदि एनीवन आपको मेरे द्वारा पढ़ाए हुए टॉपिक में समस्या आती है तो ग्रुप में दिए हुए मेरे नंबर पर आप कॉल कर मेरे से आप या ग्रुप पर कोई भी मैसेज डालकर आप समस्या पूछ सकते हैं, आपकी समस्या का तुरंत सॉल्यूशन होगा। थैंक यू बच्चों।